We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में धमाके के बाद धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में 5 शहरों में ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। लाहौर, कराची और गुजरावाला में ब्लास्ट हुआ है। घोटकी में भी धमाके का दावा है। चकवाल में भी धमाके की खबर है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल के एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से ब्लास्ट की, धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, गुजरावाला हो, घोटकी हो या फिर चकवाल हो, इस वक्त जो मुश्किलें हैं पाकिस्तान की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। तो एक तरफ बलूचिस्तान में जो तमाम बलूच विद्रोही हैं वो पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलग अलग जगह इस वक्त धमाके हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के कराची की, जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं और उसके बाद लोगों में किस तरीके का भय का माहौल है, पैनिक जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। पुलिस तैनात है, सेना को भी उन जगहों पर पहुंचना पड़ रहा है। तो मुश्किलें इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लाहौर, कराची, लाहौर में वाल्टन रोड, नसीराबाद और गोपाल नगर में धमाके हुए हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के कराची की, जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 5 शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है। उसके साथ ही कई जगहों पर धमाके लगातार हो रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के कराची की इस वक्त आपके सामने, लेकिन चकवाल में भी धमाके की खबर है, घोटकी में भी धमाके की खबर है, गुजरावाला में भी ब्लास्ट हुआ है और लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ है। लाहौर में कहां कहां ब्लास्ट हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कराची की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि देखिए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी सर, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। ये कल से अब तक जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के फ्रंट पर, कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान को हमने ठोका है अच्छी तरह से, ठीक है। 6 और 7 की रात जो को है, सुबह 1:05 से 1:30, 25 मिनट कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था। हमारी इंडियन एयर फोर्स और हमारी आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान के टेरर कैंपों को स्ट्राइक किया था। 5 पीओके में, 4 पाकिस्तान प्रॉपर में। और पाकिस्तान प्रॉपर में जो मुरीद के का हेडक्वार्टर लश्कर ए तोयबा, उसके पर खच्चे उड़ा दिए। जो बड़ा ऐश महल सुभान अल्लाह मरकज जो जैश ए मोहम्मद का था वो उड़ा दिया। सियालकोट के पास हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को निस्तनाबूत कर दिया। और हमने इस बारी टारगेट चुनी है जो विजिबल है कि दुनिया देखे। ये नहीं कि कोई दूर दराज जंगल में हिट किया है तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, अब दुनिया देख रही है। गिन ले ये मरे कौवे और चिड़िया जो उनको बड़ा शौक है कहने का। झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, फितरत है झूठ बोलने की। बख्शी साहब, ये जो आज एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? लाहौर से, कराची से, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है। देखिए, मैं जल्दी से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, बलूच लिबरेशन आर्मी है और वो बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर और बड़े नाखुश हैं पाकिस्तान की फौज से। तो धमाके तो होंगे ही। और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एम्बुश किया है एक पाकिस्तानी गाड़ी को, कॉन्वॉय को, मिलिट्री, और 14 फौजी मार डाले, ठीक है। और क्योंकि वहां से जो 38 डिवीजन 41st डिवीजन है वो पाकिस्तान की, वो आगे ले आए हैं भारत के बॉर्डर की तरफ जी। वो इलाका खाली हो गया है, उनको मौका मिला है और वो ठोक रहे हैं। आपको लगता है ये बगावत और ज्यादा बढ़ेगी पाकिस्तान में? बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। बहुत इससे ज्यादा अनपॉपुलर आर्मी चीफ हमने नहीं देखा पहले। और अभी अभी खबर आई है कि अमृतसर के ऊपर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन किए हैं चाइनीज मिसाइल
जी। कोई 5 या 6 फायर किए थे, उनमें से 2 के तो परखच्चे उड़े हुए हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं, कई तो आसमान में ही उड़ा दिए गए थे, उनका छोटा छोटा मलबा काफी फैला है। तो मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है रॉकेट मिसाइल फायर करेगा, और आज आप देख रही हैं उनके टुकड़े आपको कि उनको आपको हाँ। लगता है कि ये सब कुछ छटपटाहट में कर रहा है पाकिस्तान? वो मुल्क जो फेल्ड स्टेट है, बलूच वहां पर घुसकर सैनिकों को मार रहे हैं, एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुकी है भारतीय सेना, उसके बाद अमृतसर में इस तरीके की कोशिश, ये पॉस्चरिंग है, छटपटाहट है, कैसे आप इसको देखते हैं? पॉस्चरिंग क्या, ये लोग अपने आवाम, बहुत गुस्साया हुआ है इनका आवाम कि तुम लोग बेकार हो, यूजलेस हो, कैसे इतना बड़ा अटैक नहीं रोक पाए वगैरह वगैरह। तो ये जो है अब छटपटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे कि कुछ दिखाएं कि हमने कुछ किया है। जी। और क्या करेंगे, रॉकेट मिसाइल भेजे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता है कि उसने उड़ा दिए हैं आउट ऑफ द स्काई। जी बख्शी साहब, बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या भारत का ऑपरेशन और आगे बढ़ेगा या ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही खत्म हो गया है, या पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर निर्भर करेगा? बिल्कुल निर्भर करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की, हिमाकत की, भारत की फौज, भारत की आबादी को, आवाम को टारगेट करने की, देन दे विल गेट इट बैक, वी विल गो इनटू सिंदूर 2.0। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।